हजारों ट्रैक्टर, किसानों की भारी भीड़ और पुलिस छावनी में तब्दील कृषि उपज मंडी। ये तस्वीरें सामने आई हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले से, जहां मंगलवार को किसान संगठनों के आह्वान पर एक बड़े स्तर पर किसान आंदोलन देखने को मिला, जहां जिले के सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कृषि उपज मंडी पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसान संगठनों का दावा है कि यह प्रदेश के हालिया वर्षों का सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है। बता दें कि किसानों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने, गेहूं की स्लॉट बुकिंग व्यवस्था में सुधार करने और सभी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की मांग शामिल है। किसानों का कहना है कि इन समस्याओं के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस आंदोलन में हरदा जिले के करीब 270 गांवों के अलावा देवास, नर्मदापुरम और खंडवा जिलों से भी बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। बता दें कि किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और लगभग 11 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है और इनमें कई जिलों से अतिरिक्त बल बुलाया गया है। लेकिन किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, वो वहां पर डटे हुए हैं। कई किसान खाने की सामग्री भी लेकर आए हैं, जिससे ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये प्रदर्शन आगे अभी और लंबा चल सकता है। किसानों ने वहीं कृषि उपज मंडी पर ही जम गए हैं और वहीं पर भोजन आदि बनाना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि किसान नेताओं का सीधा कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलता वो प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ कहा है, आपको किसान नेताओं को सुनाते हैं। देखिए, प्रशासन से जो हमारी मांगों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। हमारी टोटल 17 मांगें थी। 17 मांगों पर ही प्रशासन ने अपना सकारात्मक रुख किया है। उन्होंने हमारी सहमति तो दी है मौखिक कि हम सारी मांगें आपकी मान रहे हैं, पर हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया गया कि जब तक आप लिखित मांगे हमको लिखित में स्वीकार करके नहीं देते हैं, तब तक हमारा धरना यथावत जारी रहेगा। हमारा भोजन यहाँ पे बन रहा है, हमारा भजन का कार्यक्रम चल रहा है। मंडी प्रशासन ने हमारी जो है लाइट यहाँ पे काट दी है, पर ठीक है, खुली हवा में और अपने ट्रैक्टर के लाइट में जो भी जैसे भी होगा अपना समय काटेंगे हम लोग। धरना अभी चालू रहेगा जब तक लिखित में हमको हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। गणेश पटेल, किसान टेमा गाँव। किन मांगों को लेकर आज हमारी मुख्य मांगे हैं कि गेहूं खरीदी में जो किसान को दिक्कत आ रही है स्लॉट बुकिंग में और तुलवाने में, और वो समस्या सरकार के द्वारा ख़त्म की जाए। और हमारी मुख्य मांगे 2 हैं, मक्का और मूंग पर MSP दिया जाए। इस बार सरकार ने कहीं ना कहीं निर्णय अपना बदला है, उड़द की खेती करने का ज्ञान दिया है। ये ज्ञान किसान नहीं सुनेगा और हमारे क्षेत्र में मूंग का भारी उत्पादन होता है और हम लोगों की मेन मुख्य मांग यही है कि मूंग और मक्का को समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाए। यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो ये अनिश्चितकालीन धरना है। और अभी 1.5 घंटे में यदि कमिश्नर महोदय और कलेक्टर साहब आके हमारा ज्ञापन नहीं लेते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो सारे ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट की ओर मुँह कर लेंगे और कलेक्ट्रेट में ही धरना दिया जाएगा, रात्रि विश्राम किया जाएगा और वहीं खाना बन रहा है, वहीं खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। लगभग कितनी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर? आज लगभग 5 से 6 हज़ार तो ट्रैक्टर थे और लगभग किसानों की संख्या 18 से 20 हज़ार से ऊपर ही होगी। अभी कुछ किसान वैसे मंडी में घूम रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। बाकी पंडाल में भी अभी आप देख सकते हैं कि संख्या बल बहुत अधिक है, सुबह भी बहुत अधिक था। और जैसे ही ऐसा कोई आवाज़ होगा कि हमको कोई निर्णायक निर्णय लेना है तो हमारा संख्या बल एक फ़ोन पर यहाँ का तहाँ उपस्थित हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई? जी, जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है क्या? जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मेरे हिसाब से तो पुलिस की व्यवस्था की गई है किसानों को समझाने के लिए। बाकी तो हमारे जो दवाई संघ वाले भाई हैं और भी जो संगठन हैं, व्यापारी संगठन आदि लोगों ने यहाँ चाय नाश्ते की, फलों की व्यवस्था, पीने के पानी की, ठंडे की व्यवस्था सभी जिन संगठनों ने की है उनका दिल से धन्यवाद। मेरा नाम अनिल जाट है, मैं ग्राम बिच्छापुर, तहसील टेमरनी, जिला हरदा का किसान हूँ और साथ ही हरदा जिला न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। आज हम किसानों की कुछ मांगों को लेकर हम यहाँ विशाल धरना दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि MSP पे हमारी जो है फसलें खरीदी जाए। कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 36 में प्रावधान तो दिया है कि कोई भी फसल जो है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी, परंतु सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है क्योंकि इसके आगे दंड का प्रावधान नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आज हरदा में विशाल जन सैलाब लेकर आए हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम हमारे घर नहीं जाएंगे।
अगर 2 घंटे के अंदर हमने अभी जैसे 1.5 घंटे का समय दिया है, अगर कमिश्नर आके इन पर संतुष्टि नहीं जताते हैं तो अगला पड़ाव हमारा कलेक्टर कार्यालय के अंदर होगा। और इसके साथ ही जो हमारी अन्य मांगे हैं, जिस प्रकार से बीच में जो नरवाई के फर्जी केसेस जलाए थे कि नरवाई की आग वो किसानों ने ही नहीं लगाई थी, कई बार बिजली के तारों के द्वारा भी जो आग लगी थी उसमें भी किसानों को एक टारगेट के तहत इन्हें फंसाया गया था कि जो सरकार ने एक टारगेट दिया था अधिकारियों की, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण बनाओ, उसके संबंध में जो है किसानों के ऊपर फर्जी केस लादे गए हैं। तो उसके संबंध में एक दिन सार्थक चर्चा हमारी कलेक्टर महोदय से हुई थी। कलेक्टर महोदय ने कहा था इस बात पे कि जो सारे केसेस ये नरवाई से संबंधित है ये सारे हम हटा लेंगे, और अगर आज हम लिखित में लेंगे कि वो हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। और आपके बीच मांगों पर सहमति नहीं बनेगी फिर क्या रहेगा? हमें आशा है कि सरकार के जो प्रतिनिधि है इस पे हमारा सामंजस्य बन जाए। जैसा हमने बताया कि अगर ये नहीं माने तो आज से हमारा धरना कलेक्टर कार्यालय के अंदर शुरू हो जाएगा, और हम डेरा डालो की नीति के तहत आए, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे। किन पार्टियों का सपोर्ट मिला है अपन? हमें सभी पार्टियों का सपोर्ट है, क्योंकि सभी पार्टियां किसानों से बेस्ड है। हरदा जिला कृषक जिला है, यहाँ पर सभी पार्टियों से हमें समर्थन प्राप्त है और साथ ही व्यापारी वर्ग से समर्थन प्राप्त है। आपने देखा होगा कि सारी दवा कंपनियों से लेकर अन्य व्यापारियों ने किसानों के स्वागत में अपने पलक पावड़े बिछा दिए हैं और सारी व्यवस्थाएं व्यापारियों ने संभाली है। बता दें कि कांग्रेस विधायक ने भी अपना समर्थन किसानों को दिया और वहां पहुंचकर किसानों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। देखिए, किसानों का आंदोलन था और किसान ही इसमें नेता है, बाकी राजनीतिक दल के कोई लोग नहीं है। पर मैं भी किसान हूँ, किसान के नाते मैंने समर्थन पहले भी किया था और अभी भी समर्थन करता हूँ। और उनकी मांग जायज़ है, किसानों की मांग जायज़ है, उसको शासन को पूरी करना चाहिए, सरकार को पूरी करना चाहिए। सरकार कर नहीं रही है, आपने देखा है खरीदी नहीं कर रहे हैं। MSP पे खरीदी करना चाहिए, खरीदी टाइम से नहीं हो रही है। वर्तमान में किसान के अगर खरीदने जा रहा है 3-3 दिन जा रहे हैं, लग रहे हैं, और 3-3 दिन में वहाँ जाके ट्राली की लाइन लगता है, 3 दिन में आ रहा है, टाइम आ रहा है उसका, इसके बाद खरीदी हो रही है। उसका पैसा कब आएगा? आज वर्तमान में किसान के पास पैसे की ज़रूरत है। आज उसको बच्चों की फीस भरना है, कपड़े खरीदना, शादी करना है, बच्चों को ममीरा भरना है, दूसरे बहुत सारे काम है, बैंक भरना, बैंक का डिफाल्टर हो गया। तो ये सब चीज़ें जायज़ चीज़ें हैं, इसको टाइम से करना चाहिए। किसान की परेशानी देख के करना चाहिए। अब 31 मार्च को आपने बैंक का लोन का टाइम रखा है, तो उसके बाद ब्याज लगेगा, पेनल्टी लग गई। अब भाई 31 मार्च को फसल ही नहीं आती तो कहाँ से करोगे आप? अभी फसल आई है, आप टाइम से बेचिए और टाइम से बेचकर उनको दीजिए, तो देना चाहिए बिल्कुल। और किसानों का जायज़ मुद्दा है, ये मुद्दा हमने कल भोपाल में विधानसभा में भी उठाया, दोनों विधायक हरदा टिमरनी के ने दोनों ने मिलकर। और इसके बाद उसके पहले भी हमने मुद्दे उठाए, हमने यहाँ CM की सभा में भी मुद्दे उठाए कि 2700 आप वो दीजिए, MSP दीजिए, पर सरकार के कान में जूनी रेंग रही है। तो ये जायज़ मांग है, इसका पूरा समर्थन हमारा है, और जो किसान संगठन बोलेंगे उनके साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधे लगा खड़े हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से नर्मदापुरम संभाग के डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंचे और उन्होंने आंदोलन समाप्त करवाने की कोशिश की, किसानों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन बेनतीजा बातचीत ये दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अब उन्हें किसी भी मौखिक आश्वासन पर कोई भी जो है वो विश्वास नहीं है। उन्हें जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा वो कृषि उपज मंडी से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। क्या हुआ है, दब रही है खरीदी की जाएगी। गेहूँ खरीदी के संबंध में है कि 9 मई से तो डेट बढ़ाया जा चुका है, यदि जरूरी होगा तो डेट बढ़ाया जाएगा। किसानों ने ये कहा है कि अगर उनको लिखित में निर्णय हुआ है कि जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं आता है हमें धरना स्थल नहीं छोड़ना है। तो कुल मिलाकर हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर के साथ कृषि उपज मंडी में जमे हुए हैं। उनकी तैयारी देखकर भी ऐसा लग रहा है कि ये आसानी से हटने वाले नहीं हैं जब तक कि उनकी मांगों पर उन्हें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले पर क्या कुछ कदम आगे उठाती है। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें अमर उजाला के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।